नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलते हैं। हम सब वापस जाएंगे बचपन की क्लासरूम्स में और देखेंगे कि कैसे रस्साकशी जैसा एक साधारण सा खेल हमें टीम वर्क, लगन और जिंदगी के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें सिखा सकता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है। ये तो इस खेल की आत्मा है, उसकी जान है। जोर लगाओ हे सा। ये आवाज हमें बस यही याद दिलाती है कि जब सब मिलकर एक साथ जोर लगाते हैं ना, तो कुछ भी मुमकिन है। यही वो जोश है जो कहता है अपना सब कुछ झोंक दो, हार मत मानो। तो चलिए सबसे पहले गोता लगाते हैं उस कमाल की कविता में जो इस पूरे पाठ की नींव है। ये कविता सिर्फ खेल के नियम नहीं बताएगी, बल्कि उस खेल की पूरी भावना में हमें डुबो देगी और सिखाएगी कि कैसे टीम वर्क ही जीत का असली रास्ता है। एक चीज पर गौर कीजिए, खेल शुरू करने से पहले तैयारी कितनी जरूरी है। कविता सीधे ये नहीं कह रही कि चलो खींचो, नहीं, पहले वो एक मजबूत नींव बनाने पर जोर दे रही है। सीना तानो, कमर जकड़ो, सही पोस्चर बनाओ। और यही तो जिंदगी का भी सबक है। किसी भी चुनौती से पहले तैयारी और एक ठोस बुनियाद सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और अब एक्शन शुरू होता है। लेकिन क्या ये सिर्फ अंधी ताकत का खेल है? बिल्कुल नहीं। कविता हमें सिखाती है कि सिर्फ मजबूत होना काफी नहीं, होशियार होना भी पड़ता है। आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी ताकत का इस्तेमाल रणनीति के साथ करो, दिमाग लगाओ और सही दांव पेच अपनाओ। सच कहूं तो ये कविता का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये हमें याद दिलाता है कि इस लड़ाई में कोई अकेला नहीं है, पूरी टीम साथ है। एक दूसरे पर भरोसा रखना, एक दूसरे को संभालना और सबसे बड़ी बात, टीम का जोश ठंडा ना पड़ने देना। जीत या हार तो बाद की बात है, पहले आता है एक दूसरे का साथ। और खेल के आखिर में कविता दिखाती है कि असली जीत आखिर है क्या। वो है मिलकर बहाया गया पसीना। वो है एक दूसरे के साथ मिलकर अपना 100% देना। नतीजा चाहे जो भी हो, जो चीज़ सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है साथ मिलकर की गई कोशिश, वो साझा अनुभव। असल में वही तो असली इनाम है। तो कविता का जोश तो हमने महसूस कर लिया। अब देखते हैं कि ये किताब हमें उस खेल के बारे में और गहराई से सोचने के लिए कैसे उकसाती है। मतलब अब खिलाड़ी से एनालिस्ट बनने का वक्त है, जो जिंदगी में भी एक बहुत जरूरी स्किल है। अब ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। किताब एक तरह से कह रही है, चलो अब जासूस बनो और वापस कविता में जाओ और जीत के सारे नुस्खे ढूंढ निकालो। ये एक जासूसी के खेल जैसा है, जहां सारे सुराग कविता की लाइनों में ही छिपे हुए हैं। और देखिए, सारे जवाब कहाँ थे? ठीक हमारी आंखों के सामने। ये जो अभ्यास है ना, ये हमें एक बहुत जरूरी कला सिखाता है। ध्यान से पढ़ना और किसी भी लिखी हुई चीज से काम की जानकारी निकालना। ये एक ऐसी स्किल है जो स्कूल से लेकर जिंदगी की हर परीक्षा में काम आती है। जवाब अक्सर सामने ही होते हैं, बस उन्हें देखने की नजर चाहिए। तो अब मैदान से सीधा क्लासरूम में ये पाठ हमें दिखाता है कि खेल सिर्फ शारीरिक नहीं होते, दिमागी भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे भाषा और शब्द भी अपने आप में एक मजेदार खेल बन सकते हैं। अक्सर लगता है ना कि पढ़ना लिखना थोड़ा बोरिंग हो सकता है, पर ये देखिए, तुकबंदी का ये खेल हमें शब्दों के साथ खेलने का मौका देता है, उनकी आवाज़ को पहचानने का। ये हमारी क्रिएटिविटी को जगाता है और भाषा के संगीत को महसूस कराता है। और अब एक असली जादू देखने के लिए तैयार हो जाइए। किताब हमें एक ऐसा खेल सिखा रही है जहां हम बस एक छोटी सी मात्रा हटाकर एक शब्द को पूरी तरह से एक नए शब्द में बदल सकते हैं। इससे पता चलता है कि भाषा कितनी शक्तिशाली और लचीली चीज है। ये एक शानदार उदाहरण है। देखिए, भार से बस आ की मात्रा हटी और वो बन गया भर, मतलब वजन से भरना। अर्थ पूरी तरह बदल गया। ये व्याकरण को इतने मजेदार तरीके से सिखाता है कि इसे भूलना मुश्किल है। चलिए अब जरा एक कदम और पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। बात एक खेल से शुरू हुई थी और अब ये पाठ हमें सिखा रहा है कि हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे चीजों को अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी मानसिक कौशल है। देखने में ये एक बहुत ही सरल सा अभ्यास लगता है ना, लेकिन ये हमें तर्क और संगठन के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे चीजों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में रखा जा सकता है। ये वही स्किल है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, चाहे सब्जी खरीद रहे हों या अपनी अलमारी ठीक कर रहे हों।
और आखिर में ये अध्याय इन सभी अलग-अलग गतिविधियों को एक साथ लाकर सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में एक बेहद जरूरी सबक सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि खेलना सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए एक टॉनिक की तरह है। अब किताब सिर्फ हमें बता नहीं रही, बल्कि हमसे पूछ रही है, हमारे अपने अनुभवों के बारे में सोचने को कह रही है। यह हमें आत्मचिंतन करना सिखाती है, ताकि हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को पहचान सकें और उनकी सराहना कर सकें। बात अब सिर्फ पढ़ने की नहीं, महसूस करने की है। और बस यही है इस पूरे अध्याय का सार, उसकी सबसे बड़ी सीख। खेलना हमें ऊर्जा देता है, फुर्ती देता है, ये हमें स्वस्थ और खुश रखता है। ये एक इतना सरल लेकिन इतना शक्तिशाली संदेश है, जिसे हम सभी को हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। तो हमने देखा कि कैसे रस्साकशी जैसा एक मामूली सा खेल हमें टीम वर्क, रणनीति, भाषा और सेहत के बारे में इतने गहरे सबक सिखा सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है, हमारे अपने बचपन के खेलों में ऐसे और कौन से गहरे सबक छिपे हैं जिन पर हमने शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगली बार जब किसी को खेलते हुए देखें तो शायद उन्हें एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने का मन करेगा।